ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही मथुरा के लिए निकलने लगे, सब ब्रजवासियों से मिल रहे थे। अक्रूर जी महाराज ने सही समय जाना और यशोदा मैया को अंदर नंद भवन में लेके गए और कक्ष के अंदर बैठा के सब सच्चाई बता दी। बोले मैया, ये कृष्ण आपका बेटा नहीं है, देवकी का बेटा है। कंस की क्रूरता की रक्षा के लिए वसुदेव जी रात्रि में आपके पास सुला गए थे। ये जितने राक्षस आए सब कंस ने भेजे आपके पुत्र को मारने के लिए। मां, मैं आपसे कहूंगा धीरज रखना, बल रखना, विचार करो। आप तो 11 वर्ष बाद कृष्ण को भेज रही हो, परंतु जिस मां ने जन्म दिया उसने तो देखा ही नहीं आज तक कन्हैया को। इसलिए मां, अब आप उम्मीद मत रखना कि कृष्ण लौट के आएगा। यशोदा मैया मूर्तिमंत हो गई, जैसे कोई एक जड़ वृक्ष होता है ना, वैसी हो गई। रक्त ठंडा पड़ गया। कोई मां कैसे सुन सकती है इस बात को? अक्रूर जी कहकर के बाहर चले गए, मैया वहीं बैठी है स्तब्ध। जैसे रथ आगे बढ़ने लगा, ब्रजवासियों की रुदन की आवाज जब यशोदा मैया के कान में पड़ी, यशोदा मैया को याद आयो। बोले लाला जा रहा है, कन्हैया मुंह से दूर जा रहा है, अपनी मैया के पास जा रहा है। बचपन की सब लीलाएं यशोदा मैया के चित्त में घूमने लगी। जिसको सदा अपना मान करके यशोदा मैया रह रही है, वो उनका नहीं है। रथ के पीछे दौड़ने लगी यशोदा मैया, अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया नेक रुक जा। यशोदा मैया के स्वर सुनते ही ठाकुर जी चलते हुए रथ से दौड़ पड़े। ठाकुर जी को नहीं पता कि यशोदा मैया को सब सच पता चल चुका है। ठाकुर जी गए, जाकर के मैया को हृदय से लगा लिया। बोलो मैया तू रोक क्यों रही है, मैं आ जाऊंगा ना परसों। यशोदा मैया मुस्कुरा रही है, अच्छा परसों आएगा लाला? बोले हाँ। ठाकुर जी के माथे का स्पर्श कर रही है, नासिका का स्पर्श, ओष्ठ का स्पर्श, कानों का स्पर्श, गले का स्पर्श, सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही है। क्यों? क्योंकि अब देखने को तो नहीं मिलेगा, कम से कम हाथों को स्पर्श तो याद रहेगा कन्हैया का। और संपूर्ण अंग का स्पर्श करते हुए अंत में मैया ने लाला के चरण पकड़े। जैसे ही चरण पकड़े ठाकुर जी बैठ गए। मैया कहा कर रही है? मैया बोली लाला, मुझको पता चल गई है तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को बेटा है। कंस से रक्षा हेवे के काजे तू को मेरे पास भेज दियो। मैंने अपनो पुत्र मान करके तू को उखल से बांध दियो, तेरो कान पकड़ लियो, तू को छड़ी दिखाई, तू को डांट दियो। लाला ये सब बात कभी देवकी से मत कहियो, वचन दे तू कभी नहीं बताएगो देवकी को कि मैंने तू को उखल से बांधो। नहीं तो कहेगी कितनी निष्ठुर यशोदा, मेरो लाला मारो माने, मेरो लाला बांध दियो माने। ठाकुर जी के नेत्र नहीं खुल रहे हैं। जैसे पता चला कि यशोदा जी को सब सत्य पता है, मैया बोली लाला बस मैं तो से नहीं कहूंगी कि तू वापस आ, बस एक वचन दे के जा। ठाकुर जी बोले कहा? बोले जा समय या यशोदा के प्राण निकल रहे हो, बस वह समय आ जी, मेरी अंतिम श्वास निकल रही हो, मेरो लाला मेरे सामने खड़ो हो, मेरो श्याम सुंदर मेरे समीप खड़ो हो, तेरे ये कटाक्ष नेत्र, तेरे ये सुंदर ग्रीवा, ये सुंदर भुजा, ये सब मुकुट दिख रही हो लाला, बस मेरे अंतिम समय में मेरे पास आ जाइयो, जीवन भर मत आइयो, बस तू रहियो, देवकी की खूब सेवा करियो। और बस ये कह करके यशोदा मैया मूर्छित हो गई। ठाकुर जी विलाप कर रहे हैं। सब ब्रजवासी गए, यशोदा मैया को संभाला। ठाकुर जी बोले यदि मैं और रुकूंगा तो जा नहीं पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। ब्रज को प्रणाम करके सब ब्रजवासियों के चरणों में नतमस्तक होकर के ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ हो गए और निकल गए मथुरा की। बंधुओं एक बात बताएं, श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके गए नहीं है, ब्रजवासियों ने दान किया है योगेश्वर कृष्ण का। नहीं तो स्थिति ऐसी है कि अगर एक भी ब्रजवासी कह देता ना लाला तू जाके तो दिखा ब्रज से बाहर, ठाकुर जी नहीं जाते। लेकिन ठाकुर जी यदि सदा ब्रज में रहते तो उनका ऐश्वर्य, उनका प्रभुत्व, उनका ज्ञान जो आज पूरे विश्व का कल्याण कर रहा है वो नहीं हो पाता। तो हम ब्रजवासी तो यही कहेंगे कि ब्रजवासियों ने दान किया है ठाकुर जी का। ब्रज की गोपियों ने, यशोदा मैया ने, इन सब ने प्रेम किया ठाकुर जी से, प्रेम करके उनका दान किया। जाओ, विश्व का कल्याण यदि ठाकुर जी से होगा तो हम दान करते हैं श्री कृष्ण का।